अस्सलाम वालेकुम। रूम का नाम है प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर और ये Nmap की कैटेगरी का 7वां रूम है। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इस रूम के अंदर हम ये जो प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, FTP, POP3, SMTP और IMAP, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और बैक एंड पे ये कैसे काम करते हैं। इनकी कमांड्स इनसे रिलेटेड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अंडर द हुड ये कैसे वर्किंग करते हैं दैट इज़ मोर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इन दिस रूम, बिकॉज जब हम Nmap से पोर्ट स्कैनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे हमारे पास यही चीज़ें हमें सर्विस में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं कि ये असल में एक्चुअली चीज़ क्या होती है। अब बेस्ड ऑन दिस GUI जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ये ब्राउज़र इट्सेल्फ ही कोई ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली हमें ये वेबसाइटें ला के दे देता है, बट नहीं, बैक एंड के ऊपर इसके प्रोटोकॉल चल रहा होता है HTTP जो ये हमें चीज़ें सर्व करता है। अगर आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो किसी सर्वर से तो आपके पास बैक एंड पे FTP का सर्वर चल रहा होता है। ईमेल के लिए ये जो है तीनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं, POP3, SMTP, IMAP। तो कैसे इस्तेमाल होते हैं वो हमने आज देखना है। तो स्टार्टिंग विद द टेलनेट। टेलनेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी मदद से हमने बाकी सारों को समझने में हमें मज़ीद आसानी होगी। ठीक है, टेलनेट से हम सबके साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो बेसिकली टेलनेट है क्या? आपने देखा होगा कि टेलनेट की मदद से हम रिमोटली किसी कंप्यूटर को या किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, रिमूव फॉर द सेक ऑफ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रंट एंड पे तो हम अगर टर्मिनल में भी लिखेंगे तो हम यहाँ पर जब टेलनेट लिखेंगे सिर्फ, तो ये इस तरीके से हमसे IV पूछेगा, जिस पोर्ट पे कनेक्ट करना है वो पूछ लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ GUI, या वो इंटरफेस जो एक आम यूज़र को नज़र आता है। पर बैक एंड पे ये टेलनेट D की सर्विस होती है जिसको इस्तेमाल कर रहा होता है टेलनेट D। तो इसमें होता क्या है, टेलनेट काम कैसे करता है कि जब आप लिखते हो कि मुझे इस मशीन के साथ कनेक्ट करना है तो आपने लिखना है सिर्फ टेलनेट और मशीन की IP बताएंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या यूज़र नेम है और क्या पासवर्ड है आपका। आप मतलब एज किस यूज़र के तौर पे लॉगिन करना चाहते हैं रिमोट सिस्टम के अंदर। इफ़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट तो ये सिस्टम पे आपको रिमोट एक्सेस दे देगा। एंड अगर आपको वहाँ पे $साइन ये वाला नज़र आ रहा है तो विच मीन्स कि आपके पास इसकी रूट एक्सेस नहीं है। तो हम ये काम करके देख लेते हैं एक दफ़ा। हम टेलनेट करते हैं इसी IP के ऊपर, क्या हम उसको रिमोटली मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम ऐसे करेंगे, ओके द कनेक्शन इज़ रिफ्यूज्ड। तो क्या हम पिंग कर पा रहे हैं ये भी देख लें पहले। ठीक है जी, वी आर कनेक्टेड विद दैट मशीन। तो इसने हमारा कनेक्शन तो रिफ्यूज़ कर दिया है, तो हम इसे सूडो करके देखते हैं। अगेन द कनेक्शन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। तो देखते हैं शायद इन्होंने हमारी जो है कनेक्शन वो बंद किया हो। चलें यहाँ पे हम आते हैं, क्योंकि हो सकता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन विद टेलनेट जो है वो क्लोज्ड हो, तो इसलिए वो उसने हमें अनेबल टू कनेक्ट रिमोट होस्ट कनेक्शन जो है रिमोट होस्ट ने हमारा रिफ्यूज़ कर दिया है जब हमने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें स्नैपशॉट से ही अब समझना पड़ेगा कि आपने सबसे पहले टेलनेट किया, उसने बाद उससे आपसे पूछा कि आप यूज़र नेम बताएं, फिर आपने अपना पासवर्ड बता दिया, और अगर आपने ये चीज़ें ठीक बताई थी तो आप इस सिस्टम से कनेक्ट करके एंड देन यू कैन रिमोटली मैनेज दिस सिस्टम। अब यहाँ पे कमांड्स लिखें और जो भी इस फ्रैंक की यूज़र लेवल की एक्सेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो टेलनेट का जो सर्वर है, यूज़ द टेलनेट प्रोटोकॉल टू लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन ऑन पोर्ट 23। ठीक है, पोर्ट नंबर 23 अगर आपके पास दूसरे मशीन के ऊपर चल रही है तो वही आपकी टेलनेट की रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है। और फिर अब टेलनेट D की सर्विस होती है बैकएंड के ऊपर जो आपकी इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाती है। तो इस टेलनेट का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो भी डाटा सेंड करता है वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है। दिस इज़ नॉट एन इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल। तो अगर कोई नेटवर्क स्निफिंग के सॉफ्टवेयर सेंटर में चला के बैठा है आपके और आपके एंड यूज़र के दरमियान, तो उससे इशू ये हो जाएगा, जैसे स्निफिंग के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरशार्क वगैरह, ठीक है, MITM प्रॉक्सी है, तो आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड था जो ट्रैवल किया था नेटवर्क में वो ये रीड कर सकता है। दिस इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ वायरशार्क। तो इसलिए टेलनेट इज़ नॉट कंसीडर टू बी सिक्योर इन एन अनसिक्योर नेटवर्क, और इससे बेहतर जो इसके अल्टरनेटिव है वो है SSH। तो कौन सी पोर्ट पे टेलनेट चल रहा होता है हमने भी देखा, पोर्ट नंबर 23 के ऊपर। जो नेक्स्ट चीज़ है वो HTTP, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम वेब ब्राउज़र की मदद से जब हम वेब सर्वर से HTML के पेजेस रिक्वेस्ट करते हैं तो जो सेंटर में प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जो ये चीज़ को पॉसिबल बनाता है उसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आप क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो इसने आप इसमें मल्टीपल HTTP के मेथड्स हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज इन डिटेल। तो आप गेट के मेथड से आप ये वाला पेज आपको रिक्वायर्ड है, आप HTTP की रिक्वेस्ट सेंड करोगे सर्वर को, और सर्वर बैकएंड में इन दी रिस्पॉन्स आपको एक, अगर इसके पास ये एग्जिस्ट करती है चीज़, ये HTML का पेज एग्जिस्ट करता है तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। वहाँ से आपने किसी इमेज पे क्लिक किया मिसाल के तौर पे, तो फिर HTTP की रिक्वेस्ट के सर्वर को की गई और वो इमेज आपको रिट्रीव हुआ आपकी मशीन के ऊपर, वो अगेन इन द फॉर्म ऑफ HTTP। सो बिकॉज ये HTTP अगेन इनक्रिप्टेड सेशन मेंटेन नहीं करता, तो हम टेलनेट की मदद से HTTP जो है इसके साथ HTTP सर्वर जो है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू राइट टेलनेट
और उसके बाद आपको मशीन की IP बतानी है। देन डिफ़ॉल्ट पे ये ट्राई करेगा कि मैं पोर्ट 23 पे कनेक्ट करूँ। जैसे आपने देखा कि हमारा कनेक्शन का रिफ्यूज़ल आ गया क्योंकि रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की हुई है हमारे टारगेट ने। तो हो सकता है कि हम वेब के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आप अब बताएं कि आपको कौन सा पेज या डाटा रिक्वायर्ड है फ्रॉम द सर्वर। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसी के थ्रू ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर आप गेट या स्लैश करके भी बता सकते हैं कि मुझे जो रूट का रिसोर्स है वो रिक्वायर्ड है, या एक स्पेशल पेज का नाम पता है तो वो बता दें, ठीक है। जैसे /index.html, तो हम ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करें सिलेक्शन को, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग में आपने फिर होस्ट में कुछ ना कुछ लाजमी बताना होता है। जैसे अगर आप टेलनेट फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, अब अगर आप रिक्वेस्ट को सेंड करना चाहते हो तो 2 एंटर प्रेस करने हैं आपको, ठीक है। तो हियर यू कैन सी जब हमने यहाँ पे ब्राउज़र से ये रिक्वेस्ट URL की फॉर्म में सेंड करते हैं तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे रेंडर होती है प्रॉपरली HTML की मदद से, बट हमें यहाँ पे HTTP के हेडर नज़र नहीं आते। देखने के लिए आप देख सकते हैं जब आप कनेक्ट करोगे, डेवलपर टूल्स भी साथ ओपन किए होंगे तो उसकी मदद से। तो ये हमें HTTP की रिक्वेस्ट के हेडर्स हैं ये सारी चीज़ें। और अगेन विल सी के हमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने कही हैं। nginx का सर्वर चल रहा है और कुछ इसमें हेडर की वैल्यूज़ हैं, और ये कमिंग सून का भी कहा गया है इसमें। अगर आप इसको HTTP को आप ब्राउज़र में भी देख सकते हैं तो हमें यहाँ से कमिंग सून वाला रिस्पॉन्स ही मिलना चाहिए फ्रॉम द सर्वर। एंड हियर इज़ द HTML पेज जो HTTP की मदद से सेंड हुआ था। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो कॉमन है HTTP के वेब सर्वर वो है अपाची, nginx और IIS। IIS इज़ फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। तो अपाची और nginx जो है ओपन सोर्स है, और IIS के लिए आपको लाइसेंसिंग पे करनी पड़ती है। और वेब ब्राउज़र जो है जो क्लाइंट पे हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, जैसे क्रोम बाय गूगल, एज बाय माइक्रोसॉफ्ट, फायरफॉक्स एंड सफारी ऑल्सो। एंड हियर वी आर कंसर्न विद कि इन्होंने कहा है कि आप पोर्ट 80 पे कनेक्ट करें एंड रिट्रीव द फ्लैग विच इज़ flag.thm एंड रिट्रीव द फाइल flag.thm। तो हमने इससे कनेक्ट तो किया था और इसके बाद इन्होंने कहा है कि flag.thm को आप डिमांड करें। तो हो सकता है कि जो हमने ऊपर पेज रिक्वेस्ट किया है उसमें हम /flag.thm करके देख लेते हैं साथ, मतलब इसी में जैसे ये है तो इट्स अ गैस के शायद वर्क कर जाए। सॉरी, पेस्ट सिलेक्शन करना था और स्लैश के साथ हम flag.thm लिख देते हैं और http/1.1 और होस्ट में हमने देखा था कि टेलनेट लिख दें या कुछ भी लिख दें, ठीक है। हम टेलनेट ही लिख देते हैं, 2 दफ़ा एंटर प्रेस करें, ओके। तो सर्वर ने हमें HTML की जगह ये रिस्पांस रिटर्न किया है। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे flag.thm लिखें तो ये हमें, ये देखें एक फ्लैग की फ़ाइल आ गई है सर्वर की तरफ से, और इसे हम इसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पे भी डिस्प्ले टर्मिनल में भी हुए हैं। और दिस वाज द आंसर। इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+Shift+C से हम इसको कॉपी करेंगे और हम इसे यहाँ एंटर कर देंगे। ये एंटर हो गया, सबमिट करते हैं। द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज़ द FTP प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से हम फाइल्स को सर्वर से FTP सर्वर से पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, ठीक है। फाइल एक्सचेंज के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है विच वी कॉल एज FTP। अगेन इनक्रिप्टेड नहीं है, इसमें भी कनेक्शन के लिए आप क्या करते हो, ये FTP जो है पोर्ट 21 के ऊपर चल रहा होता है जब आप और इसमें भी आप एक तो FTP की जो एप्लीकेशन है उससे भी कनेक्शन कर सकते हो, बट अगर आप टेलनेट से करना चाहते हो, आप इसको अंडर द हुड चेक करना चाहते हो कि ये वर्क कैसे करता है, तो अब इट्स बेटर कि आप टेलनेट की मदद से FTP के साथ कनेक्ट करें, FTP सर्वर के साथ। तो आपने पोर्ट नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगेन वेब सर्वर ने हमने 80 किया था, यहाँ पे हम 21 करेंगे। तो जब आप कनेक्ट कर जाओगे तो ये आपसे पूछेगा यूज़र का नाम बताएं, आपने फ्रैंक बताया, फिर आपसे पूछा पासवर्ड बताओ। इफ़ दीज 2 थिंग्स आर राइट तो उसके बाद FTP की कुछ कमांड्स हैं, अगर आप कुछ यूज़ मतलब समझना चाहते हो तो समझ लें, ठीक है। बट नॉर्मली जो हम GUI बेस्ड FTP सर्वर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना रिक्वायर्ड नहीं है, बट इस रूम में हम FTP को देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पोर्ट 21 के ऊपर जी आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, उसके बाद जब डाटा ट्रांसमिशन करनी है ना तो 2 मोड हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव का। तो इसमें क्या है कि अगर जो कंट्रोल प्लेन है ये उसको अलहदा रखते हैं, जिसकी मदद से आप कमांड्स वगैरह सेंड करते हो FTP सर्वर को, और जिस चैनल से डाटा ट्रांसफ़र करना है उस चैनल को अलहदा रखा जाता है, ताकि अगर आप जो कंट्रोल वाला प्लेन है उसको बिजी कर देंगे तो कमांड्स को FTP सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो एक्टिव मोड में FTP जो है ना अपने सर्वर की पोर्ट नंबर 20 को इस्तेमाल कर लेता है
टू सेंड द डेटा। और पैसिव मोड में जो है FTP क्लाइंट जो है वो 1023 से अबव कोई पोर्ट चूज़ करता है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। ओके अगर आप टाइप ए की कमांड यूज़ करते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र का मोड ASCII में चेंज हो जाता है। अगर टाइप आई की लिखते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र का मोड बाइनरी में चेंज हो जाता है। वी कैन नॉट ट्रांसफर अ फाइल यूजिंग सिंपल क्लाइंट सच एज टेलनेट बिकॉज FTP क्रिएट्स अ सेपरेट कनेक्शन फॉर फाइल ट्रांसफर। ठीक है, तो हम ये काम टेलनेट की मदद से फाइल ट्रांसमिशन का क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज FTP हमने बात की कि एक सेपरेट चैनल बनाता है या पोर्ट 20 पे या फिर ऑन अ पोर्ट अबव 1 और 2 3। तो ये जी इसी तरीके से ये काम हो रहा है। ठीक है, आपने SYST की कमांड यूज़ की सबसे पहले, तो ये हमें सिस्टम टाइप बताती है टारगेट की। PASV का स्विच क्या है, पैसिव में मोड को चेंज कर देता है। और कमांड लाइक स्टैट कैन प्रोवाइड सम एडिड इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमें सर्वर से जो मिल जाती है। ओके इसमें वर्जन वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी है। तो TCP का 21 एक चैनल कंट्रोल का है और एक चैनल डाटा ट्रांसमिशन का चैनल है। तो जो इसके लिए एप्लीकेशन है, अगर जो इससे फाइल ट्रांसमिशन आपने करनी होती है उसे FTP ही बोलते हैं, प्रोटोकॉल के नाम पे ही। तो FTP लिख के अगर आप IP लिखेंगे तो आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं विद योर FTP सर्वर। उसी तरह नाम प्रोवाइड करें, पासवर्ड प्रोवाइड करें, उसके बाद लॉगिन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उससे द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि आप देखें वहाँ पे जो भी फोल्डर की मुझे एक्सेस मिली है उसके अंदर क्या डायरेक्टरीज पड़ी हैं। तो वहाँ पे readme.txt पड़ी थी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने मोड को चेंज किया ASCII में, ASCII लिख के। तो फिर आप जब गेट की कमांड यूज़ करके फाइल का नाम बताते हैं तो वो लोकल सिस्टम के अंदर फ्रॉम द रिमोट सिस्टम फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो FTP सर्वर सॉफ्टवेयर जो हैं डिफरेंट किस्म के हैं। ठीक है, FTP इज़ अगेन अ प्रोटोकॉल जो ये ट्रांसमिशन पॉसिबल कर रहा होता है। ये इस एप्लीकेशन का नाम FTP रखना ज़रूरी नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ईजीनेस इसका नाम भी FTP रखा गया है। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर दे हैव डिफरेंट नेम। VS FTP हो सकता है, Pro FTPD हो सकता है, UFTP हो सकता है। और इसी तरीके से फाइल ज़िला का क्लाइंट काफ़ी कॉमन है लोगों में, तो फाइल ज़िला का क्लाइंट भी हो सकता है जिससे डाटा एक्सचेंज किया जाता है। तो अब क्या कहा गया है कि FTP क्लाइंट की मदद से आप इसके साथ कनेक्ट करें एंड ट्राई टू रिकवर द फ्लैग फाइल। व्हाट इज़ दी फ्लैग? तो हम इसी मशीन को करेंगे अब FTP Ctrl L करके हम इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं। FTP करना है मुझे किस IP पे 10.10.180.90 पे। तो यूज़र नेम जब पूछा जाएगा तो वो है फ्रैंक, और जब पासवर्ड पूछा जाएगा तो दैट इज़ D2XC9CGD। एंटर प्रेस करते हैं तो हम लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। यूजिंग बाइनरी मोड टू ट्रांसफ़र द फाइल्स, हम LS करके फाइल्स देखते हैं। एंटरिंग एक्सटेंडेड पैसिव मोड, तो फाइल का नाम है जी FTP flag.thm। हम इसे गेट करने की कोशिश करते हैं। गेट FTP _flag.thm। ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। मैं कनेक्शन अबॉर्ट करता हूँ और LS करता हूँ तो जी FTP वाली फ़ाइल आ गई है। मैं लेस की कमांड यूज़ करके इसे कंटेंट्स इसके रीड कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द कंटेंट of this flag file and we can put it here। तो FTP भी कंप्लीट हो गया। The next one is the simple mail transfer protocol, जो आपको स्टार्ट में लगेगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, बड़ा ओवरवेलमिंग सा है, बट इट इज़ एक्चुअली अ ब्रीज, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। तो अब आपके पास क्या है जी, ये आपका क्लाइंट है जिससे आपने ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक मेल सबमिशन एजेंट होता है। ठीक है, आप पहले एग्जाम्पल से देखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दूसरे शहर में या कंट्री में एक ईमेल सेंड, एक ख़त भेजना है। ठीक है, तो आप खुद ख़त डिलीवर करने नहीं जाते कभी भी। ठीक है, यू वांट टू सेंड द पोस्टल ईमेल। तो आप सबसे पहले पोस्ट ऑफिस का जो आपका लोकल पोस्ट ऑफिस होता है, जो मेल सबमिशन एजेंट है, उसको आप वो ख़त पकड़ा के आते हैं। वो उसमें कोई एरर्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो आपको उसी टाइम पे रिजॉल्व करेगा। ठीक है, वो आपको बता देगा। उसके बाद वो लोकल पोस्ट ऑफिस जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेल के डेस्टिनेशन को पढ़े और मेल ट्रांसमिशन एजेंट जो है उसको ये प्रोवाइड कर दे आपका ख़त। ठीक है, मेल ट्रांसमिशन एजेंट की मदद से आपका ख़त वो दूसरे आप समझ लें कि जी वर्चुअल से कि कंट्री में या सिटी में वो आपका ख़त पहुंचा देगा। अब दूसरे कंट्री या सिटी के अंदर जो मेल ट्रांसमिशन एजेंट ने पहुंचा दिया आपका ख़त। ठीक है, अगेन इट इज़ नाउ वहाँ का जो लोकल पोस्ट ऑफिस है मेल सबमिशन एजेंट उसके पास पहुँच गया है। ठीक है, ये दोनों तरीके से एक्ट करते हैं ना। देखिए, आपका लोकल पोस्ट ऑफिस होता है वो कुछ ख़त कहीं से आ रहे हैं वो आपको भी प्रोवाइड करता है और आपके ख़त लेके कहीं पे देता भी है। तो दैट एक्ट्स बोथ एज मेल सबमिशन एजेंट। ठीक है, आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं और मेल ट्रांसमिशन के एजेंट के तौर पे भी यही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो आपने दूसरे शहर में आपका ख़त चला गया वो उस मेल सबमिशन एजेंट या मेल ट्रांसमिशन एजेंट के पास अब ख़त पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने वो ख़त उससे जाके खुद लेना है फिजिकली बाय यूजिंग
अगर इस प्रोटोकॉल की बात करें तो मेल डिलीवरी एजेंट की मदद से, ठीक है। तो द पोस्ट ऑफिस डिलीवर द मेल टू रेसिपिएंट मेल बॉक्स, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेल बॉक्स वाला सिस्टम नहीं है, तो बाहर ये सीन होता है। तो वहाँ पे रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में ये चीज़ डाल दी जाती है, विच इज़ MDA, द रेसिपिएंट MUA रेगुलरली चेक। तो रेसिपिएंट की अब अपनी जिम्मेदारी है कि वो मेल जो डिलीवरी एजेंट है उससे अपनी ईमेल को फैच आउट कर ले। तो अब ईमेल के केस में देखें जी, मेल का ये यूज़र एजेंट था, इसने एक ईमेल भेजनी थी, तो इसने मेल सबमिशन एजेंट से कनेक्ट किया फॉर सेंडिंग द ईमेल, सही है, अपने लोकल डाकखाने से, लोकल पोस्ट ऑफिस से कनेक्ट किया फॉर सेंडिंग द ईमेल। उसके बाद MSA ने ये रिसीव की, इसमें से कोई एरर थे, कोई मसले थे, वो निकाल दिए। अगर कोई इशू है तो इसको रिप्लाई देगा, अगर नहीं है तो ये इट इज़ रेडी फॉर द ट्रांसमिशन। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, MSA रिसीव्स द मैसेज, चेक फॉर एनी एरर बिफोर द ट्रांसफरिंग इट टू द मेल ट्रांसफर एजेंट कॉमनली होस्टेड ऑन द सेम सर्वर। अगर आपकी फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड के ऊपर वेबसाइट होस्टेड है, आपका अपना ईमेल सर्वर है, तो उसमें अगर हो सकता है या आपके सेम सर्वर के ऊपर ही MTA होस्टेड हो, देन MTA विल सेंड दिस मेल। जो सबमिशन एजेंट था वो मेल ट्रांसफर एजेंट के तौर पे भी काम करता है, तो MTA विल सेंड द ईमेल मैसेज टू MTA ऑफ द रेसिपिएंट, मेल ट्रांसमिशन एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट, जो वहाँ का लोकल पोस्ट बॉक्स है, उसको मेल चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चली जाएगी। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, A typical setup would have the MTS server also functioning as the mail delivery agent। और यही जो है ये दोनों तरह से एक्ट कर रहा है कि इसकी मेल लेके यहाँ भी दे रहा है और इसकी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये MDA मेल डिलीवरी एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट टू फैच द ईमेल्स फ्रॉम हेयर, फिर उसको वो डिलीट करे, पढ़े, जो मर्जी करे, वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जैसे HTTP की मदद से एप्लीकेशंस HTML की फाइल्स ट्रांसमिट होती थी, इसी तरह ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए SMTP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP का प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है और POP3 का प्रोटोकॉल इस ईमेल को यहाँ से फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि अगेन SMTP भी इनक्रिप्टेड सेशन इस्टेब्लिश नहीं करता, ये एक प्लेन टेक्स्ट में डाटा ट्रांसमिट करता है, तो इससे भी हम टेलनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बिकॉज SMTP यूज़ अगेन द क्लियर मैसेज, तो इसमें हमने क्या करना है, टेलनेट किया, पोर्ट 25 पे SMTP चल रहा होता है, ठीक है, तो उसे कनेक्ट कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने लिखा वंस कनेक्टेड वी इशू हेलो होस्ट नेम एंड देन स्टार्ट टाइपिंग आवर ईमेल। आपने ये लिखना है, हेलो लिखना है, कोई भी अपना होस्ट नेम है वो लिखें, और उसके बाद आप अपनी ईमेल को लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ईमेल शायद ही किसी ने लिखी हो, bantu.local डोमेन को ईमेल भेजनी है, मेल फ्रॉम में इसने ओके कर दिया, ठीक है। तो मेल फ्रॉम में ये आप बताओगे मेल मतलब कहाँ से भेज रहे हो, कहाँ जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने जो भी डाटा है वो लिखना है, डाटा एंड लिखोगे और वो हम अपना डाटा एंटर कर देंगे कि ये हमने ईमेल का मैसेज है जो सेंड करना है। अब SMTP सर्वर नाउ क्यूज द मैसेज, जनरली स्पीकिंग वी डू नॉट नीड टू मेमोराइज दीज SMTP कमांड्स, ठीक है, ये हमें कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू दैम, बट ये यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब सी डिफिकल्ट सी कमांड्स लग रही हैं। तो अगेन आवर टास्क इज़ टू कनेक्ट विद SMTP यूजिंग दिस टेलनेट, ओके। तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 मेंशन कर देते हैं। तो ये देखें हम इससे कनेक्ट हो चुके हैं SMTP के सर्वर से, और दिस इज़ द फ्लैग जो हमें मिला है। आप इसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करके सबमिट का बटन प्रेस कर दें। द नेक्स्ट थिंग इज़ द टास्क 6। इन द टास्क 6 हमने जैसे कहा कि मेल को डिलीवरी के टाइम टिल द मेल सबमिशन एजेंट या मेल ट्रांसमिशन एजेंट ऑफ द एंड टारगेट SMTP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, एंड फॉर फैचिंग दिस ईमेल फ्रॉम हेयर POP3 या IMAP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। IMAP इज़ द लेटेस्ट वन एंड POP3 इज़ दी लेगेसी और ओरिजिनल वन व्हाट यूल से, ठीक है, ओल्डर वन। डाउनलोड द ईमेल मैसेजेस बिफोर ऑप्शनली डिलीटिंग दैम, POP3 इज़ यूज्ड। POP3 से भी आप पोर्ट नंबर 110 के ऊपर कनेक्ट करते हैं, ओके। तो इसमें क्या है जी, आप उसी तरीके से कनेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बताएंगे कि आप कौन हैं जो इस ईमेल्स को फैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। और स्टैट से जैसे हमने पहले देखा था कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, वेयर NN इज़ द नंबर ऑफ ईमेल मैसेज एंड MM इज़ द साइज ऑफ इनबॉक्स इन ऑक्टेट, मतलब जब आप स्टैट लिखोगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, इनबॉक्स का साइज़ आपको बताया जाएगा MM से, मतलब 2 डिजिट यहाँ पे हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ईमेल मैसेजेस NN से रिप्रेजेंट होंगे। तो हेयर यू कैन सी कि स्टैट लिखा तो एक तो ओके का रिस्पॉन्स आया कि जी आपको बता रहे हैं आंसर, और 1 से हमें पता लगा कि एक मैसेज है और उसकी लेंथ 179 है। देन हमने लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, मतलब लिस्ट की कमांड सेंड की, अ लिस्ट ऑफ न्यू मैसेजेस ऑन द सर्वर जो भी हैं वो हमें रिट्रीव हो जाएंगे, वो हमें उसकी लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। दैट इज़ 1 मैसेज और उसकी हमें लेंथ बता रहा है, एंड द सर्वर हैज टोटल 1 मैसेज राइट नाउ।
तो जब आप RETR1 करोगे, रिट्रीव 1 इसका मतलब है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट वाला जो मैसेज है उसे रिट्रीव करना चाहते हो, तो आपको ईमेल का कंटेंट दिखा दिया जाएगा. Here is how you can read the email message or fetch the or retrieve the email message from your local post office or mail delivery agent or mail submission agent. Okay, your client will connect to POP3 mail delivery agent, authenticate and download the messages. Okay, तो बेस्ड ऑन डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब आप एक दफ़ा मैसेज को रिट्रीव कर लोगे तो हो सकता है वो जो मेल डिलीवरी एजेंट है अपने पास से वो ये मैसेज को डिलीट कर दे. तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके साथ कनेक्ट करना है पोर्ट नंबर 110 के ऊपर, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फैचिंग सम ईमेल्स दैट हैव बीन रिसीव्ड ओवर दिस ईमेल एड्रेस. तो ये हम नई टैब ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे आके हमने टेलनेट करना है 180.90 और पोर्ट 110 पे वी आर इंटरेस्टेड फॉर द कनेक्शन. तो सबसे पहले क्या है जी, आप बताओगे फ्रैंक. ओके, आपको फ्रैंक नहीं लिखना, सबसे पहले क्या लिखना था जी, कनेक्टेड टू मशीन IP. ओके, हेलो देयर, आपने फ्रैंक लिख दिया. ओके, हमें यूज़र करके फ्रैंक लिखना है, डायरेक्टली फ्रैंक नहीं लिखना. तो हम करते हैं 1110 पे कनेक्शन इस्टेब्लिश, और यूज़र करके आपने लिखा फ्रैंक, और पास करके हम लिख देते हैं जी पासवर्ड, विच इज़ दिस वन, एंटर. ओके, वी आर नाउ लॉग्ड इन. तो हम अगर स्टैट देख लें इस पे, इस वक्त तो कोई ईमेल आई ही नहीं हुई. ठीक है, स्टैट से वो पूछ रहे हैं कि रिस्पांस क्या आया है, प्लस ओके और 00, कोई मैसेज नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, इसलिए 00 का रिस्पांस है. हाउ मेनी ईमेल मैसेजेस आर अवेलेबल टू डाउनलोड, ओ सॉरी 10 था ना, मैं भी ऊपर बता भी रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ द लिस्ट इज़ आई मैप. ये होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस पे हमने आजकल देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन्स और आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, सब के ऊपर आपकी ईमेल आईडी सिंक होती है कि आपने यहाँ से ईमेल ये रीड कर चुके हैं और ये वाली रीड अभी नहीं की. तो फॉर दैट पर्पज़ अगर आपको ये वाली फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है, तो इंस्टेड ऑफ POP3 यू विल यूज़ दिस IMAP प्रोटोकॉल. इट इज़ काइंड ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड दैन POP3. ठीक है, ये सिंक्रोनाइज रखता है आपकी ईमेल को, और अगर आपने मोबाइल से उसे रीड कर लिया है या किसी और डिवाइस से रीड कर लिया है, तो इट वुड नॉट शो यू दैट कि दूसरी डिवाइस के ऊपर ये रीड की स्टेटस ही आएगा. तो इसमें जब हम कमांड्स लिखते हैं तो कमांड्स का रिप्लाई जो है उसको ट्रैक करने के लिए आप शुरू में कमांड के कीवर्ड लिख दो, कोई भी C1 C2 इन्होंने कहते हैं हम लिख दिया करेंगे ताकि हमें पता हो ये कौन सी कमांड का रिप्लाई आया है. अगेन 143 पे IMAP चलता है, आप इसे कनेक्ट करें टेलनेट के ज़रिए. तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये लॉगिन ओके हो गया, सही है. आपने C1 करके लॉगिन फ्रैंक और पासवर्ड बता दिया. C1 का मतलब कि इस लाइन का कोई रिप्लाई आएगा तो स्टार्ट होगा वो C1 के ज़रिए. देखें, हमें C1 लिखा और ओके लॉगिन आ गया. आपने इसके बाद C2 लिखा और लिखा कि लिस्ट मुझे दिखाई जाए मेरे सारे फोल्डर्स की, दैट इज़ इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, टेम्पलेट्स और सेंड. आपने यहाँ पे स्टैटिक बता दिया कि लिस्ट और मेल फोल्डर्स. उसके बाद आपने अगर इनबॉक्स को पढ़ना है तो आप एग्जामिन इनबॉक्स की कमांड दे देंगे. साथ में आपने फिर से कोई बता दिया कि ये चीज़ है, मतलब कोई कीवर्ड रख लिया कोई भी. तो अगेन जी इसने हमें यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं. ठीक है, और इसका आउटपुट दिखा दी C3 इनबॉक्स इज़ रीड ओनली. ओके, और C4 में हमने लॉग आउट किया तो हम इससे बाहर आ गए. डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या थी IMAP की, अभी हमने ऊपर देखी है, विच इज़ 1, 4 and 3. ओके, दैट्स राइट. So in summary, these are the protocol that we have studied today. FTP for file transfer, for HTML transfer between web server and web client, IMAP for fetching the email and synchronize that across devices, across laptops, mobile phones and etc. And POP3 has limited functionality than IMAP, but the core purpose of these both two are same. The next one is SMTP is to deliver the message to mail submission agent and then to the mail transmission agent. SMTP protocol is used, and in the last telnet that we have used to connect with each and every port, and we try to observe its response. तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं.
तो होपफुली आपको समझ आई होंगी। सम ऑफ द प्रोटोकॉल जो है हमने आज पढ़ लिए हैं, अब कुछ प्रोटोकॉल जो बचे हैं वो हम अगले रूम में देख लेंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मिलते हैं अगले रूम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।